स्टूडेंट्स या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हो, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा मेजर चैलेंजेस होते हैं आपका टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, हाउ टू कोप अप विद द न्यू स्टाफ, न्यू टीचर्स, न्यू कलीग्स, न्यू फ्रेंड्स, कैसे उनके साथ आप कॉप अप कर पाते हैं, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू सिटी, कैन बी अ न्यू बिल्डिंग, प्रेशर हो सकता है, डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब आप कहेंगे मैम चैलेंजेस तो ऑलरेडी पता है, इनके सोल्यूशन कैसे निकालने हैं। मैं पॉइंट पास उठाती हूँ, आपको पॉइंट के साथ एक एक पॉइंट लेकर उसका एक एक आपको सोल्यूशन में देती हूँ। ट्राई देम एंड डोंट बी होपलेस। फर्स्टली हम लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। सो इसका एक ही सोल्यूशन है, प्लान योर डे। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है तो अपने डे को बहुत अच्छे से प्लान कीजिए, उसमें देखिए कि कहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और उसे कंट्रोल कीजिए, आपका टाइम मैनेजमेंट आराम से हो जाए। सेकेंड नंबर पे आता है डिप्रेशन। आजकल बच्चे घरों से दूर हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास शेयर करने के लिए कोई नहीं होता। सो ट्राई टू फाइंड आउट गुड फ्रेंड्स अराउंड। आप ये फील कीजिए कि क्लासरूम में जैसे आप हैं, आपके आसपास के बच्चे भी तो ऐसे ही आए अपने घरों को छोड़कर। अगर वो डिप्रेशन में नहीं है तो व्हाई यू? अगर सब परेशान है तो ठीक है, परेशानी अलग चीज है, लेकिन डिप्रेशन एक अलग चीज है, वो एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। सो डोंट बी डिप्रेस्ड, शेयर योर थिंग्स विद योर टीचर्स, विद योर पेरेंट्स ओवर द फोन। कोई ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो यू कैन टेक अ लीव फॉर 2 days 3 days एंड देन यू कैन कम बैक एंड ज्वाइन, बट डोंट बी द केस ऑफ डिप्रेशन। तीसरे नंबर पे आता है हमारा डिस्ट्रैक्शन। बच्चों के पास मोबाइल फोन, टीवी, बाहर मूवी, मॉल, आउटिंग, शॉपिंग, ये सारे डिस्ट्रैक्शन भर भर के होते हैं। इन डिस्ट्रैक्शंस को जब तक आपकी पढ़ाई अच्छे से सेटल नहीं हो जाते आप, तब तक साइड में रखिए। कभी कोई एंटरटेनमेंट या एंजॉयमेंट आपको करना है तो वंस इन अ ब्लू मून आप यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, बट मिस यूज मत कीजिए। डेली की डेली डिस्ट्रैक्शन अगर आप अपने आसपास रहने देंगे तो पढ़ाई तो टिक नहीं पाएगी। आप जिस भी करियर के लिए या जिस गोल के लिए यहाँ पर आए हैं, आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए, फोन नंबर्स मिनिमम कर दीजिए, फोन नंबर हो सके तो चेंज कर दीजिए। केवल आपकी फैमिली और आपके सिबलिंग्स के पास या बहुत क्लोज लोगों के पास वो नंबर होने चाहिए जो समझदार है और आपको डिस्टर्ब ना करें। तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाना आपके एकेडमिक्स। ऑफ कोर्स जब हमारी क्लास चेंज होती है, स्कूल, कॉलेज, स्ट्रीम, हॉस्टल में जाते हैं तो एकदम से एकेडमिकली बहुत चेंजेस आते हैं। कुछ टफ होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ अनइंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ में आपको गाइडेंस नहीं मिल पाती है एंड यू फील लाइक यू आर लूजिंग इट। सो इसके लिए आपको अपने रिसोर्सेज पे फोकस करना होगा। अपने इंटरनेट पे देखिए कितना आपको रिसोर्स अवेलेबल है। फ्रेंड्स के साथ बैठ के आप पीयर ग्रुप स्टडीज कर सकते हैं। आप अपने टीचर से हेल्प लीजिए, बट हेल्प जरूर लीजिए। अगर अकेले ही जूझते रहेंगे तो सोल्यूशन जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी की हेल्प ले लेंगे तो आपको सोल्यूशन जल्दी मिल जाएगा और आप उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाएंगे। तो एकेडमिक्स को चैलेंज मत बनने दीजिए। डिफिकल्टीज तो आती रहेंगी, उन्हें सॉल्व करना आपके हाथ में है, एफर्ट्स आप ही को करने हैं। मैं भी आपको सिर्फ मोटिवेट कर सकती हूँ, आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना तो आप ही को है। सो आराम से चलिए, कूल रहिए एंड फोकस्ड रहिए। बहुत सारे बच्चों की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी होते हैं। घर में मम्मी पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट्स के साथ आपको भेजा है, तो बच्चे जो हैं वो फाइनेंशियली डिप्रेस्ड फील करना शुरू कर देते हैं। अभी के लिए मत कीजिए, अभी थोड़ा रुक जाइए। पेरेंट्स ने आपके लिए ऑलरेडी अरेंज किया है, उनके उस अरेंजमेंट का मान रखिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए और आप अपने आप को काबिल बनाइए। अगर आप काबिल बन जाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स भी उनकी सॉल्व हो ही जाएगी, आप उसके बाद उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो अपने फाइनेंसेस प्लान करके खर्च कीजिए। जितना पैसे आपको पॉकेट मनी पे मिलते हैं तो जितना नेसेसिटीज पूरी हो सके उतना खर्च कीजिए। पैसे उड़ाने के लिए आपके पास बहुत टाइम होगा, जब बहुत पैसा हो तो आप अपने शौक भी पूरे कर लीजिएगा। अभी के लिए नेसेसिटीज को इम्पोर्टेंस दीजिए। मीन्स आपका रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें होनी चाहिए एंड आपकी स्टडी। इससे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हेल्थ के लिए जरूर फोकस रहिएगा। अगर हेल्थ के लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़े तो वो आप कर सकते। डिप्रीविएट हो जाती है, लोग बच्चों की नींद खत्म हो जाती है, वो इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतने ज्यादा अपने आप को बर्डन कर लेते हैं कि वो सो नहीं पाते, और जिसका असर पड़ता है उनकी हेल्थ पर, उनके माइंड पे, और उन्होंने जितना भी फोकस करके स्टडीज करनी है उस पर। सो पहले तो पूरी नींद लीजिए, मोबाइल में अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए, लैपटॉप में बैठ के मूवीज मत देखिए देर रात तक, कि दिन में तो टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, दिन में सोने का भी टाइम नहीं मिलता है। जाइए, सो जाइए पहले। नेक्स्ट डे आपकी क्लास होगी, कॉलेज होगा, उसमें आप और ज्यादा थकेंगे, तो पहले अपनी बॉडी को आराम दीजिए ताकि नेक्स्ट डे आप यूटिलाइज कर सकें, ना कि और बर्डन लेते हुए आप बीमारी की तरफ बढ़े और फिर बहुत सारी लॉन्ग लीव लेनी पड़े। बीमारी में भी आराम तो मिलता नहीं है ज्यादा।
तो बेसिकली आप आज ही अपनी हेल्थ को अच्छे से प्लान कीजिए और डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए। एडिक्शन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन मींस बहुत सारी चीजों की लत पड़ जाना। प्लीज ऐसी किसी भी हैबिट में इंडल्ज मत होइए। आई रिक्वेस्ट यू। आप लोग बहुत एफर्ट्स के बाद अपने कॉलेज या ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जहाँ आप हॉस्टल्स में हैं, कोई रैंक आपने अटेन की होगी, कहीं पे कोई पोस्ट, कोई एग्जाम आपने क्लियर किया होगा, देन यू आर इन द कॉलेज। अपने पेरेंट्स से अपने पेरेंट्स के ट्रस्ट के साथ आप यहाँ पर हैं, तो अपनी इस अर्ली लाइफ को एंजॉय करिए एंड लर्निंग एनहांसमेंट की तरफ जाइए, ना कि एडिक्शन की तरफ। सेकेंड नंबर पे प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत खत्म कर दीजिए। अगर कुछ बनना है, कुछ अच्छे से करना है और बहुत अच्छे से करना है, उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करना होगा कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों हो जाएगा, नेक्स्ट वीक करेंगे, अरे बहुत टाइम है एग्जाम में। वो टाइम ऐसे फ्लाई अवे हो जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तब आप ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस फील करेंगे। अगर अपने आप को बचाना है तो आज से ही फोकस करिए, थोड़ा थोड़ा लर्न कीजिए, तब ज्यादातर सिलेबस आपका इजी लगेगा। रिवीजन इज नॉट द चैलेंज बट लर्निंग फ्रॉम द स्क्रैच कुड बी अ चैलेंज। कई बार आपके रूममेट्स अच्छे नहीं होते हैं, फौरन अपने वार्डन से बात कीजिए, अपना रूम चेंज कीजिए या रूममेट को चेंज कीजिए। अगर आपके रूममेट आपको समझाने से समझ जाते हैं और आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप फ्रेंकली जाइए और ओपनली बोलिए अपने वार्डन को, स्कूल के टीचर्स को, प्रिंसिपल को रिटन में दीजिए, बट चेंज द रूम और आइदर चेंज योर रूममेट बिकॉज दे कैन डिस्टर्ब यू एंड पता चला आपका सारा टाइम वेस्ट हो गया है, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई है। दैट डोंट लेट इट बी डन। So take the action if anybody is struggling. Loneliness. Last but not the least, but loneliness बच्चे बहुत ज्यादा फील करते हैं। धीरे धीरे माहौल में फ्रेंड्स बनने में टाइम लगता है। बड़े बच्चे एकदम से किसी के साथ दोस्त नहीं बनते, धीरे धीरे वो दोस्त बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लास प्रोग्रेस, अकॉर्डिंग टू योर हैबिट्स। हम लोग एक ह्यूमन नेचर ऐसा होता है जो अपने ग्रुप के लोग हमें मिल ही जाते हैं, अपनी सोच वाले, अपनी पसंद को, लाइक्स एंड डिसलाइक्स मैच हो ही जाती है। सो पेशेंस रखिए, की है पेशेंस, और आराम से सेटल होकर अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ग्रेजुअली आपकी लोनलीनेस खत्म हो जाएगी, आपकी बेस्ट फ्रेंड बनेंगे आपकी बुक्स, और आपके सेकंड लाइफ टाइम फ्रेंड्स बनेंगे आपके अपने पीयर ग्रुप। सो कीप पेशेंस, डू हार्ड वर्क, डोंट बी डिप्रेस, बी हैप्पी, फोकस ऑन कि कितने एफर्ट्स के साथ आप यहाँ पर आए हैं, आपका खुद का कितना एफर्ट उसके अंदर है, एंड डू द बेस्ट। ऑल द बेस्ट डियर किड्स, टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe to our channel.